हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, ये वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी कि आपको कौन सा टॉपिक कौन से वीक और कितने दिन में कंप्लीट करना है। अगर आपने अभी तक हिंदी की या फिर मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको 2 महीने में बताया किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक कौन सी डेट को आपको पढ़ना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो कि यूपी पुलिस 2026 के नाम से बनी हुई है। उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी और कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी, सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। फिलहाल आज हम बात करने वाले रीजनिंग की कि आपको 2 मंथ्स में कैसे अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। मैंने एक टॉपिक इसमें ऐड किया हुआ है और तो जो आपका रीजनिंग का शेड्यूल है वो 15 फरवरी से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो हमारा 15 फरवरी को कौन सा टॉपिक आपको करना है, कोडिंग डिकोडिंग का करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक दिन रखा है। तो देखो, जो रीजनिंग में हमारे टॉपिक है बहुत सिंपल नॉर्मल टॉपिक्स है, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक है जिनको 2 दिन देने की ज़रूरत है तो उनको मैंने 2 दिन ही रखे हैं। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से वो टॉपिक्स है। फिर 16 फरवरी को आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स करने हैं, इसके लिए भी आपको एक दिन में ही कंप्लीट करना है। 17 फरवरी 2026 को आपको वर्ड फॉर्मेशन करना है, ये भी आपको एक दिन में ही कंप्लीट करना है। 18 फरवरी को लॉजिकल अरेंज ऑफ वर्ड्स, ये भी आपको एक दिन में ही कंप्लीट करना है। 19 फरवरी को क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक दिन रखा है। फिर नेक्स्ट है हमारा 20 फरवरी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो आपने ऊपर 5 टॉपिक अभी तक कंप्लीट किए हैं उन 5 टॉपिक को आपको यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक दिन ही रखा है। आगे 21 फरवरी को आपको एनालॉजी पढ़नी है, ये भी एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 22 फरवरी को अल्फ़ा नंबर सीरीज़ टेस्ट करना है, इसके लिए भी एक दिन रखा हुआ है। एंड 23 फरवरी को आपको सीरीज़ करनी है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 24 फरवरी को इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये भी एक दिन का आपका टॉपिक है। 25 फरवरी को आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ये भी आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। फिर 26 फरवरी को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो आपने ऊपर अभी 5 टॉपिक पढ़े थे उनका आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा से करनी है, ये आपका एक दिन का काम रहने वाला है। आगे 27 फरवरी को आपको डायरेक्शन सीरीज टेस्ट लगाना है। डायरेक्शन के जो हमारा टॉपिक है इसको मैंने 2 दिन दिए हैं क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 दिन रखा है। 27 और 28 फरवरी में आपको डायरेक्शन सीरीज टेस्ट करना है। 1 मार्च को आपको सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ना, ये एक दिन में आपका हो जाएगा। 2 मार्च को मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी एक दिन का आपका टॉपिक है। 3 मार्च को आपको क्लॉक पढ़ना है, ये 2 दिन का टॉपिक है। 3 और 4 मार्च को सिर्फ आपको क्लॉक के ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 मार्च को आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ऊपर जो आपने अभी टॉपिक पढ़े हैं, 4 टॉपिक हमारे यहाँ पर हो गए हैं, तो इन 4 टॉपिक्स की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है एक दिन में ही, ठीक है। आगे आता है आपका टॉपिक 6 मार्च। 6 मार्च को आपको रैंकिंग टेस्ट पढ़ना है जो कि 2 दिन में आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 2 दिन रखे हुए हैं। 7 मार्च को भी आपको रैंकिंग टेस्ट ही पढ़ना है। 8 मार्च को कैलेंडर पढ़ना है और 9 मार्च को भी कैलेंडर ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें याद करने वाली होती है और 2 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 मार्च को आपको क्यूब एंड क्यूब्ड पढ़ने हैं। 11 मार्च को भी सेम टॉपिक आपको पढ़ना है और ये भी आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 12 मार्च क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो ऊपर आपने अभी 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 13 मार्च को आपको डाइस पढ़ना है। 14 मार्च को वेन डायग्राम पढ़ना है। 15 मार्च को आपको स्लोगिज्म पढ़ना है। 17 मार्च को आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है। 16 मार्च को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया था। 17 मार्च को आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ना है। ये सारे टॉपिक एक एक दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको 8 मार्च को इन सारे क्वेश्चन जो भी आपने टॉपिक ऊपर पढ़े हैं इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 19 मार्च को आपको स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट करना है। 20 मार्च को आपको डाटा सफिशिएंसी पढ़नी है। 21 मार्च को सिचुएशन एनालिसिस पढ़ना है आपको ये टॉपिक। 22 मार्च को फिगर सीरीज एंड एनालॉजी पढ़ना है और 23 मार्च को मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपके एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 24 मार्च को जो आपने ऊपर टॉपिक पढ़े हैं उनका यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये एक दिन का आपका काम है। 25 मार्च को आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पढ़ना है। 26 मार्च को आपको फिगर फॉर्मेशन पढ़ना है। 27 मार्च को आपको कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर पढ़ना है। 28 मार्च को एमडेड फिगर्स पढ़नी है आपको। 29 मार्च को आपको काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर पढ़नी है। ये सारे टॉपिक आपके एक दिन के हैं। 30 मार्च को आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट है हमारा 31 मार्च को आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत इसमें लगेगी, इसलिए मैंने इसको 2 दिन रखे हैं। 1 अप्रैल को भी आपको डिसीजन मेकिंग ही पढ़ना है, तो ये आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 अप्रैल को आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक अभिरुचि के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको भी मैंने 2 दिन तक रखा है, तो 3 अप्रैल और 2 अप्रैल को आपको यही करना है, मानसिक अभिरुचि ही पढ़नी है। 2 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैंने ये शेड्यूल बनाया है इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो आपके 48 डेज़ में रीजनिंग अच्छे से कवर हो जाती है, और बीच बीच में आपका मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने रखी है, तो वो भी इसी में हो जाती है। 48 डेज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा भी नहीं है। तो 48 डेज़ में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है जैसे मैंने तैयार किया है। इस तरह से अगर आप करते तो आपके 48 डेज़ में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम तक का टाइम बचता है उसमें आपको दोबारा से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं, रिवीजन करना, जो टॉपिक आपका जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको दोबारा से रिवाइज करना है, और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका लास्ट का शेड्यूल बचता है जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग बचने वाला है, ठीक है। अगर आपको जो मैंने ये सीरीज़ में आपको ये चैप्टर आपको बताया है, कौन सा चैप्टर आपको कब कंप्लीट करना है, इसी सीरीज़ में अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सेम टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग बताया, तो पहले आपको इसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी सीरीज़ में आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो गाइज़, अगर आपको जीएस की भी ऐसी 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।